और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए राजनीति से जुड़ी खबरें। शिवसेना यूबीटी नेता अभिषेक घोसालकर मामले में मॉरिस का बॉडीगार्ड अमरिंदर मिश्रा गिरफ्तार किया गया। अमरिंदर से हथियार से फायरिंग की खबरें थी। मॉरिस के मोबाइल से किया गया था फेसबुक लाइव। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने महाराष्ट्र में लगाया गुंडा राज का आरोप। कहा, लोगों को गोली मारने का काम कर रही है शिंदे और अजीत पवार की सरकार। शिंदे ने तड़ीपार लोगों को पार्टी में रखा है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग की है। कहा, एस स्वामीनाथन को पहले मिलना चाहिए था सम्मान। शिवसेना यूबीटी नेता सांसद संजय राउत, अमरावती से सांसद नवनीत राणा की भी बाला साहेब ठाकरे को भारत रत्न देने की मांग। कहा, बाला साहेब का महाराष्ट्र के लिए रहा योगदान। शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सावरकर को भी मिले भारत रत्न। महाराष्ट्र से हमारी रही है मांग, उम्मीद है पूरी की जाएगी। पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सुकांत मजुमदार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने निष्पक्ष होकर सभी सम्मानों का वितरण किया है। हमारी सरकार ने पार्टी नहीं देखी, काम किया। बंगाल जमाते उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना सिद्धू कुला चौधरी का बयान सामने आया। कहा, तानाशाही तरीके से ज्ञानवापी में पूजा हो रही। अगर यूपी के मंत्री कोलकाता आए तो होगा घेराव। एनसीपी नेता छगन भुजबल को दी गई जान से मारने की धमकी। अज्ञात शख्स ने पत्र भेजकर दी धमकी। छगन भुजबल के समर्थकों ने की सुरक्षा बढ़ाने की मांग। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान। किसान संगठनों का 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान है। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का दावा, पंजाब हरियाणा से सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ दिल्ली करेंगे कूच। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर का दावा, दिल्ली कूच में किसानों और मजदूरों के 200 से ज्यादा संगठन हिस्सा लेंगे। 2020 में दिल्ली कूच करने वाले मुख्य किसान संगठन हिस्सा नहीं लेंगे। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान हुआ। कहा, हम न तो इस दिल्ली कूच का समर्थन करते हैं और न ही इसका विरोध करते हैं। किसानों की दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए सोनीपत में पुलिस की तैयारी। हरियाणा को मिला अतिरिक्त पुलिस फोर्स। 50 में से 2 टुकड़ी सोनीपत पहुंची। किसान संगठनों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए अंबाला में लगाई गई धारा 144 पंजाब से हरियाणा में एंट्री वाले पॉइंट्स पर बैरिकेडिंग की व्यवस्था। किसानों को दिल्ली में घुसने से रोकने के लिए सीमाओं पर बढ़ाई जा रही है सुरक्षा। यूपी हरियाणा से सटी सीमा पर बैरिकेड्स और 5000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों को किया जा रहा तैनात। मध्य प्रदेश में कैग की रिपोर्ट पर सियासी बवाल। एमपी के पूर्व मंत्री विजेंद्र यादव बोले, झूठी है कैग की रिपोर्ट। कैग रिपोर्ट में कई विभागों में गड़बड़ियों के खुलासे हुए। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, लाई जाएगी वन टाइम वाटर बिल सेटलमेंट स्कीम। सरकार का दावा, लोगों को गलत पानी के बिल की समस्या से छुटकारा मिलेगा। 60% लोगों का बिल होगा जीरो। जोधपुर में लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा गिरफ्तार हो गया है। भैरव सिंह नाम के बदमाश की गिरफ्तारी। 2017 से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है भैरव सिंह। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और अफीम बरामद। राजस्थान के दौसा में महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप लगा है। प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। हत्या के बाद लिखवाई पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में अब खबरें देश के प्रमुख राज्यों से। लखनऊ में गोमती नदी में कूदे युवक को बचाया गया। राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना। रिवर फ्रंट से नदी में लगा दी थी छलांग। पति पत्नी का आपसी विवाद बताया जा रहा वजह। पुणे के ससूर अस्पताल में लगी आग। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। अस्पताल में आग से मचा हड़कंप। सभी मरीजों को निकाला गया बाहर। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं। 100 साल पुराना बताया जा रहा अस्पताल। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक का मधुबनी दौरा। दौरे से अधिकारियों में हड़कंप। टीचर और ट्रेनिंग कॉलेज और कई स्कूलों का अपर सचिव के पाठक ने निरीक्षण किया। 14 फरवरी को अबुधाबी में पीएम मोदी करेंगे स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी ने बताया, सनातन परंपरा के लिए गौरव का क्षण। छत्तीसगढ़ में डीआरजी जवानों ने सर्च ऑपरेशन बंद कर गर्भवती महिला की मदद की। घाट के सहारे 10 किलोमीटर तक पैदल महिला को पहुंचाया, फिर एम्बुलेंस के जरिए भेजा गया अस्पताल।
तेलंगाना बीजेपी में दिखी गुटबाजी। निजामाबाद लोकसभा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हैदराबाद में बीजेपी ऑफिस पर किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता ए धर्मपुरी को टिकट नहीं देने की मांग। पुणे में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पत्रकार निखिल वागले का विरोध किया है। जर्नलिस्ट के खिलाफ की नारेबाजी। पीएम मोदी और आडवाणी पर की थी टिप्पणी। नीट यूजी का एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के लिए वेबसाइट विंडो खोली गई। केवल ऑनलाइन जमा होंगे फॉर्म। 5 मई 2024 को होगी परीक्षा। 14 जून 2024 को आएंगे परीक्षा के नतीजे। शबे मेराज के मौके पर जम्मू कश्मीर में इकट्ठा हुए लोग दरगाह हजरत बल में लोगों ने लगाई अरदास। मुस्लिम धर्म के लोगों का एक प्रमुख त्योहार है शबे मेराज। जम्मू कश्मीर गंदेरबल में सड़कों पर जमी कई फीट बर्फ। बीआरओ टीम हाईवे से बर्फ साफ करने में जुटी है। पिछले दिनों हुई बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमी कई फीट तक बर्फ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।